सीमेंट नहीं यूज हुआ है, पुराने समय के जो पत्थर है वो यूज हुए हैं। बिगर सीमेंट से ये कुआं तैयार किया गया है आज की टाइम में। और जो ये लकड़ी लगी हुई है, ये लकड़ी भी बहुत पुरानी बताई जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की लकड़ी और जो ऊपर ये पट्टियां लगाने वाली डिजाइन की परंपराएं बहुत पहले चलती थी। इससे तो लोग पानी भरते थे, इनके बाहर आकार थी, वहाँ पशुधन पानी पीते थे। हाँ। ये हर व्यक्ति इस पानी के कुएं पर चढ़ नहीं सकते थे, नहाए धोए साफ सुथरे लोग वही चढ़ते थे। नमस्कार, मैं ओम इंडियन ओम, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज। मैं अभी हूँ पीपासर के अंदर, श्री गुरु जंबेश्वर भगवान जन्मस्थली गांव है। वहाँ हमारे साथ गुरुदेव है, योग गुरुजी लालदास जी महाराज जी। तो ये प्राचीन कुआं है, इस प्राचीन कुआं से श्री गुरु जंबेश्वर भगवान का कुछ बताया जा रहा है कि श्री गुरु जंबेश्वर भगवान ने गायों को पानी पिलाया यहाँ। तो अब हम इस प्राचीन कुएं पे हैं, तो गुरु जी से ये जानेंगे कि गुरु जंबेश्वर भगवान की और इस कुएं से जुड़ी हुई क्या कहानी है, क्या बातें हैं। गुरु जी बताइए। ओम जी, यहाँ गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान या पिंपासर में अवतार लिया, और यहाँ गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान यहाँ कुएं पर सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक गौओं को पानी पिलाते थे। 2 अंगुली ऊंची करे तो 2 गौआ पानी पीने के लिए आवे, अगर 5 अंगुली ऊंची करे तो 5 गौआ पानी पीने के लिए आवे। तो वो चमत्कार दे करके दूधे राव गुरु महाराज जाम्बो जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। उन्होंने विचार किया, बोले इस प्रकार संकेत से पशु पानी पीने के लिए आते हैं, तो इनके लिए ये हो न हो कोई दिव्य महापुरुष है, ये आशीर्वाद देगा तो तेरा कार्य वो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ गौओं को पानी पिला करके गुरु महाराज जाम्बो जी और दूधारा बड़ा प्रभावित हुआ, और उनको आगे दृश्य वो दूसरे जाके दिखाऊंगा। बहुत प्राचीन कला से कुआं बनाया है, इसमें कोई चिमट नहीं है, लोहा नहीं है। यहाँ जो पानी ना जाते ये खेली में जाते थे पानी। और यहाँ ये जो वृक्ष है खेजड़ी जंडी समी वृक्ष है, ये कम से कम बहुत प्राचीन पुराना है। ये बेरटी बोर है, ये कंकेड़ी है, फौज है। तो यहाँ बहुत जंगल था, या गौआ पानी पीने के लिए बैठने के लिए यहाँ हजारों पशुधन बैठते थे। तो इसके लिए पुराना प्राचीन 600 वर्षों का है कम से। तो गुरुजी जो पुराने समय में की बातें बताए जा रहे हैं कि गुरु जंबेश्वर भगवान जब यहाँ गाय को पानी पिलाने आते थे तो साथ में और कौन कौन लोग आते थे? उनके साथ हजारों बाल बालिकाएं होते थे। गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान बाल्यावस्था में उनके साथ बहुत बालक साथ में रहते थे। गुरु महाराज जाम्बो जी कभी गऊ को पानी पिलाना, कभी गऊओं को बकरी को साथ में पानी पिलाना, कभी गऊ को शेर को एक साथ में पानी पिलाना, कभी यानी सांप के सिर पर हाथ फेरना, सांप आकर के गुरु महाराज जाम्बो जी को नमस्कार करना। इसी प्रकार बहुत विचित्र का जो कला है, चरित्र है, उनके बखान करे तब तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो ये आप जान सकते हो कि ये कुआं है, जो कुआं की जो आज कारीगरी की हुई है पहले के समय में, जिसके सीमेंट नहीं यूज हुआ है, पुराने समय के जो पत्थर है वो यूज हुए हैं। बिगर सीमेंट से ये कुआं तैयार किया गया है आज की टाइम में। और जो ये लकड़ी लगी हुई है, ये लकड़ी भी बहुत पुरानी बताई जा रही है, क्योंकि इस प्रकार की लकड़ी और जो ऊपर ये पट्टियां लगाने वाली डिजाइन की परंपराएं बहुत पहले चलती थी। तो ये देख सकते हो आज भी गुरु जंबेश्वर भगवान ने जो गायों को पानी पिलाया था वो कुआं आज ये पीपासर के अंदर है। यहाँ से पानी यहाँ डाला जाता था, इसी खाली से होते हुए आगे जो कुंडियों में जाता था, उस कुंडियों से गाय पानी पीती थी। और ये दृश्य मैं पीपासर से बता रहा हूँ आपको, और ये हकीकत दृश्य है। गुरुजी ने जो जानकारी दी है वो हकीकत जानकारी है। और यहाँ खेजड़ी का भी पेड़ है, ये बहुत ही पुराना है। तो गुरुजी पीपासर में गुरुदेव कितने समय तक रहे थे? गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान ने 7 साल मौन रहे, 27 साल गौआ चराई, और 34 साल अवस्था में गुरु महाराज जाम्बो जी, युवा अवस्था में गुरु महाराज जाम्बो जी माता पिता
देह गमन होने के बाद में गुरु महाराज जाम्बो जी यहाँ से 10 किलोमीटर समरातल टीला है, टिब्बा धोरा, उन पर जाकर के बैठे थे और वहाँ आदि वैष्णव विष्णु ही पंथ चलाया था। तो 34 वर्ष गुरु महाराज जाम्बो जी ने यहाँ बाल लीलाएं की हुई थी। बाल लीलाएं की थी। 34 वर्ष तक गुरु महाराज इसी क्षेत्र में रहे थे, गायों को चराना और यहीं बाल लीला की थी। और गुरुजी एक यहाँ से नीमड़ी धाम भी बताया जा रहा है, वहां भी गुरुदेवों ने गाय चरवाई थी, वहां भी रेस्ट वगैरह की थी। हाँ, तो नीमड़ी समरातल से 3 किलोमीटर है, यहाँ से 7 किलोमीटर इस तरफ है। हाँ। तो नीमड़ी गुरु महाराज जाम्बो जी आग के आम है, नीम के नारियल, इस प्रकार गुरु महाराज लोगों को दृश्य दिखाया था, लोगों को विश्वास कराया था कि मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। मत्तू तो उग तो बाण तबा हूँ, मैं चाहता हूँ तो मत्तू तो उग तो सूर्य उसको मैं वहाँ रोक सकता हूँ। इसी प्रकार गुरु महाराज जाम्बो जी जो अंधविश्वास लोग था उनको विश्वास करवाया था। इनके लिए गुरु महाराज जाम्बो नीम के नारियल लगाया था, ऐसे आग के आम लगाया था। इस प्रकार गुरु महाराज जाम्बो जी जो लोगों को मनसा पूर्ण करने वाले थे, जो लोगों के हर प्रकार की समस्या वो पूर्ण करते थे। उस समय अकाल ज्यादा था, अकाल कारण लोगों को पानी की अन्न की पूर्ति करते थे। गुरु महाराज जाम्बो जी ने विशेष कर मैं कहता हूँ राव दूधा मेरते कहा उनके कुछ राज में थोड़ा सा शंका समाधान हो गया, तो गुरु महाराज जाम्बो जी से आशीर्वाद लेकर के और वापिस जाकर के मेरता का राज किया था। तो जाम्बो जी की बातें हैं वो बहुत उच्च कोटि की बातें। मेरता के राजा जी थे। अभी ये कहानी यहाँ रुकती नहीं है, अभी हम आगे का जो दृश्य दिखाएंगे कि गुरु महाराज के लिए मेरता के राजा जी कहाँ आए, कहाँ रुके और कैसे दर्शन दिया, ये सीन आपको बताएंगे। आप याद रखोगे और देखोगे तो आप भी सोचोगे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान की लीलाएं हैं वो आज भी यहाँ साक्षात प्रूफ के साथ यहाँ आपको देखने को मिलेगी पीपा सर के अंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। ऐसे पानी आते थे और यह गौआ पीनी इससे तो लोग पानी भरते थे, इनके बाहर आकार थी वहाँ पशुधन पानी पीते थे। ये हर व्यक्ति इस पानी के कुएं पर चढ़ नहीं सकते थे, नहाए धोए साफ सुथरे लोग वही चढ़ते थे। हर आदमी इस कुएं पर चढ़ने का अथॉरिटी नहीं थी। गुरु जम्बेश्वर भगवान की टाइम में बहुत चीज़ों का साथियों ध्यान रखा जाता है। गुरुदेव ने जो बात बताई है वो सही है। मतलब पहले हर आदमी चप्पल दूर खोलता था और इस कुएं की बहुत ही नियम बहुत कठोर थे कि चप्पल पहना हुआ आदमी नहीं, और कोई स्त्री थी वो दूर खड़ी रहती थी। इस पे सब पानी का जो कुआं था उस पर बहुत खास कर ध्यान रखा जाता था गुरु जम्बेश्वर भगवान के टाइम में। और इसकी बनावटी और इसका मुख वाला मुंह देख सकते हो, ये जो पत्थर से बनी हुई है, जो ये ईंटें वगैरह लगाई हुई है, तो ये बहुत ही प्राचीन कुआं है। आप देख सकते हो इसकी अलग अलग महिमा है गुरु महाराज की, तो आपको आगे भी बताएंगे। प्रकार की चीजें साथियों बहुत कम देखने को मिलती है और सच्चाई बहुत कम दिखाते हैं। ये जो हमने बताया है, ये हमारे पीछे का जो आप दृश्य देख सकते हो, गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान ने गाय चरवाते थे, वो सेम दृश्य है। मिट्टी खेजड़ी है, कंकेड़ी है, धोरों की धरती है। आज भी जो गौ माताएं हैं यहाँ से लेके समरातल धोरे तक खेतों में गाय आज ऐसे ही चल रही है, हिरण वैसे ही घूम रहे हैं। एक प्रकार अकेला आदमी यदि यहाँ रुक के महसूस करे तो ऐसा लगता है कि गुरु महाराज इसी वृक्षों के नीचे अभी भी बैठे हैं और भक्ति कर रहे हैं, ऐसा दृश्य हमें महसूस हो रहा है साथियों। और गुरु महाराज तो आज ही यहाँ हैं, हमें दिखते नहीं है, लेकिन ये जो हवा चल रही है गुरु महाराज इस हवा के साथ जो हम इस श्वास ले रहे हैं, गुरु महाराज यहीं बसे हुए हैं, हमारे रंग रंग में बसे हुए हमारे पास गुरुदेव यहीं घूमते और गाया चराते हैं। तो आपका आगे का दृश्य आपको बताएंगे, बने रहे आप।